हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि कल हम लोग का थ्योरी ख़त्म हो गया था और आज का जो सेशन है हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2025-26 का जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, सारे क्वेश्चन तो नहीं पर 10-12 क्वेश्चन हम लिए हैं और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी है, कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी है। तो हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग से और इस वीडियो से आपको पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रूट्स क्या होता है, सीधी धारा चार्ज फार्मूला क्या होता है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार गौर से देखिए और कोशिश कीजिए पहले खुद से करने के लिए कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 9 = 0। इसका जो रूट्स है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ये मेरे पास, इसका जो रूट्स होगा वो रियल और इक्वल होगा। इसका जो रूट्स होगा मेरे पास रियल और देखिए लिखा हुआ क्या है, x² + 9 = 0। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा x², ये +9 उधर जाएगा -9 हो जाएगा, तो x = स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चला जाएगा, रूट। और कल ही हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी वैल्यू अगर रूट में लिखा हुआ है और वो माइनस के साइन के साथ है तब वो हमेशा नंबर जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पढ़ के देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है लिखा हुआ है। रियल तो हो नहीं सकता है, रियल एंड नेगेटिव ये भी नहीं हो सकता है, रेशनल नंबर है क्या, नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है यानी ये जो है रियल नहीं है, ये जो है रियल नंबर नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा क्या होगा, राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 5x² - 2x + k = 0 हैज इक्वल रियल रूट्स। यानी हम लोग कल का क्लास याद कीजिए, हम बोले थे कि जब रियल और इक्वल होता है तो d जो होता है मेरे पास क्या होता है, अरे d जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। d कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर हम b² - 4ac के वैल्यू निकालें तो ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, और b मेरे पास कितना है, अगर हम इसको कंपेयर करें, इसको हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0। तो a का जो वैल्यू आएगा मेरे पास 5, b का जो वैल्यू आएगा -2 और c जो मेरे पास आएगा क्या आएगा, वैल्यू रख के देखते हैं इसमें है। b मेरे पास है -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू a मेरे पास कितना है 5 रख लेते हैं और c मेरे पास कितना है k, ये रख लेते हैं = 0। -2 का स्क्वायर 4 - 4 इंटू 5 20 k = 0। अभी हो जाएगा 4 = 20 k, तो हो जाएगा k = 4/20 और कट करेंगे कितना आएगा ये, यानी k का जो वैल्यू आएगा ये 1/5 आएगा। ऑप्शन चेक कीजिए क्या कहीं k का वैल्यू 1/5 लिखा हुआ है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे पास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है भी, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हर एग्जाम में जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर से देखते हैं, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 2kx² - 6x + 3 = 0 हैज रियल एंड इक्वल। फिर से जब रियल एंड इक्वल बोला है तो मेरे पास d जो होगा यानी डिस्क्रिमिनेंट जो होगा क्या होगा, 0। और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, b² - 4ac = 0। ठीक है, अगर यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो मेरे पास फिर से अगर हम इससे कंपेयर करेंगे x² + bx + c = 0, तो a का जो मेरे पास आएगा, a का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 2k, b का जो वैल्यू आएगा मेरे पास -6 आएगा और c जो मेरे पास आएगा कितना आएगा, c जो आएगा मेरे पास 3 आएगा। वैल्यू पुट करते हैं, b मेरे पास -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2k है, 2k लिख लेते हैं और c मेरे पास कितना है 3, तो 3 लिख लेते हैं = 0। -6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 -4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 k = 0।
25 को 4 को उधर भेजिए तो हो जाएगा 36 इक्वल टू 24k। तो k इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 36/24। अगर हम कट करेंगे तो हो जाएगा 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24, तो ये हो जाएगा 3/2। यानी k का जो वैल्यू आएगा 3/2 कहीं दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में जो है 3/2 मेरे पास दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास का फर्स्ट क्लास याद कीजिए कि हम सॉल्यूशन बताए थे। थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि x² - 5x + 6 = 0 लिखा हुआ, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यानी इसमें x का कौन सा वैल्यू पुट करें ताकि मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। हमको पहले ही दिया हुआ है कि x जो है मेरे पास क्या लिखा हुआ है 3, और 3 जो है सॉल्यूशन है किसका? इस इक्वेशन का। कुछ नहीं करेंगे, x का जो वैल्यू है वो √3 इस इक्वेशन में डालेंगे और हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है इक्वेशन पर लिख लेते हैं। x² प्लस में √3 x - 12 = 0। x का वैल्यू क्या रखना है मेरे पास? a इधर 0 हो जाएगा। x मेरे पास है कितना? √3, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस में √3, और फिर से x मेरे पास कितना है? √3 रख लेते हैं, -12 = 0। √3 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 3a प्लस में, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 3 × a करेंगे 3 आ जाएगा, √3 × √3 करेंगे आ जाएगा 3, √3 × √3 √9, और √9 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? 3, और माइनस में 12 = 0। 3 माइनस में 12 करेंगे तो आएगा -9, ये हो जाएगा 3a - 9 = 0, और -9 को उधर भेजते हैं तो 3a = 9, तो a का जो वैल्यू आएगा 9/3। 9/3 करेंगे कितना आएगा? ये 3, यानी a जो मेरे पास आ गया कितना आ गया? a का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 3 आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन क्या होगा, आप लोग से बन गया होगा। और जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको वीडियो पॉज कीजिए और उसको एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप इसको फिर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हम अपने मन से लिए, सारा क्वेश्चन मेरे पास PDF पड़ा हुआ है। PDF पड़ा हुआ सारा हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन शायद 3 नंबर में पूछा हुआ है 2025 में। अगर पेपर देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे, कल हम बताए थे कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है 3/5 प्लस में 2/1 या फिर 2/3 लिखा हुआ, तो LCM लेने का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 × 3 9, 5 × 2 10, और 5 × 3 15, यानी ये जो आएगा मेरे पास 19/15। तो यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा x - 2 इंटू x - 5 प्लस x - 4 इंटू x - 3 डिवाइड। हम लोग क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और नीचे वाले भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x - 3 और इंटू में हो जाएगा x - 5, और इधर लिखा हुआ है कितना 10/3 लिख लेते हैं। अब बस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कटे छटेगा, हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। x × x और x × x x², x × 5 -5x, -2 × x -2x, और -2 × -5 प्लस का 10 प्लस x × x x², x × -3 -3x, -4 × x -4x, और -4 × -3 प्लस का 12। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग बस मल्टीप्लाई किए हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये करेंगे तो x × x x², x × -5 -5x, -3 × x -3x, और -3 × -5 ये हो जाएगा प्लस का 15, और इसको 10/3 है तो 10/3 हम लिख लेते हैं। अब देखते हैं
एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, -5x -2x -7x और यहाँ भी -7x है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 14x। ठीक है, ये हो गया +10 और यहाँ हो गया +12, +10 और +12 हो गया प्लस का 22 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -5x और -3x हो जाएगा माइनस का 8x और प्लस में 15 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको इधर करते हैं, देखिए जीरो नहीं है ये, सॉरी ये जीरो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 10/3, तो यहाँ पे हम लोग 10/3 लिख लेते हैं ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकें। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 3 × 2 करेंगे कितना आएगा ये 6x स्क्वायर, 3 × 2 6x स्क्वायर, 3 × 14 -42x और 3 × 22 करेंगे, ये मेरे पास कितना आएगा 66 प्लस का 66 इज इक्वल टू, अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 × x करेंगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर इज इक्वल टू का साइन है 10x स्क्वायर और 10 × -8 करेंगे तो -80x और 10 × 15 करेंगे, ये कितना आ जाएगा प्लस का 150। अब कुछ नहीं करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा, इस 6x स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस में 6x स्क्वायर -80x पहले से है, ये अगर इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो -80x और प्लस का 42x। ठीक है, और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 150 माइनस में 66 इक्वल टू 0। 10x में से 6x माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर और -80 में से 42 माइनस करते हैं, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो साइन तो आएगा माइनस का आएगा, अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा शायद 38 आ जाएगा, ये 38x और 150 में से 66 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 4 और हमारे पास 14, ये हो जाएगा 8। बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इसके बाद कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, फिर से सेम क्वेश्चन है, हम यहाँ पे QR कोड भी लगा दिए हैं क्योंकि अगर किसी को चेक करना है कि क्वेश्चन कब पूछा गया है, इसको स्कैन कीजिए और आपको बता देगा ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं ये आपके लिए होमवर्क में हम दे रहे हैं कि इससे आप लोग कमेंट सेक्शन में बना कर दीजिए कि इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा। समझ गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं बनेगा, नहीं कैसे बनेगा, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस k रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, जब रियल एंड इक्वल है तो फिर से मेरे पास क्या होगा, b जो होगा 0 के बराबर होगा, यानी कुछ नहीं करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर कर देना है और b का वैल्यू मेरे पास k रूट 3 हो जाएगा। चलिए इतना किए तो हम बना ही देते हैं कि अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो a का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा और b का जो वैल्यू आएगा मेरे पास कितना आएगा माइनस k रूट 3 आ जाएगा और c जो मेरे पास आएगा 2 आएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा k रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू मेरे पास कितना है 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। इसका वैल्यू शायद रूट में आएगा, 8 इधर माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3k स्क्वायर इक्वल टू 8, तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चला जाएगा, अरे क्या चला जाएगा, इस पे रूट चला जाएगा, तो मेरे पास आ गया रूट 8/3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका है राइट आंसर है। सोचे थे इसको होमवर्क में देने के लिए, पर देखे आसान क्वेश्चन है तो बना दिए।
सारा ही क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड। ये क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं, कल ये क्वेश्चन हम करवाए थे, आप इसको एक बार और कीजिएगा, क्योंकि ये इस बार ही 2026 का ही पेपर में देखिएगा तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन हम कल करवाए हुए हैं, कल का वीडियो देखिए, उसमें पार्ट 2 जो क्वालिटी क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है उसमें ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवाए हुए हैं। इसको हम यहाँ पे रखे इसीलिए हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में शायद ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि सेम टाइप का क्वेश्चन क्यों लिए, रीजन ये है कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। जब भी ऑब्जेक्टिव में मुझसे को पूछना होगा कि तो ऐसा ही पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, इसका उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में आप दीजिए, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए क्या है, ये भी होमवर्क में है। और ये दोनों क्वेश्चन को जो आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में सबका आना चाहिए जो भी इस वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये जो है ये शायद 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। दोनों को देखेंगे, 32 का ए और बी है। 2026 का ही पेपर हम उठाए हैं, क्योंकि इसमें जितना भी सेट्स होता है ना सारे का क्वेश्चन उठाया हुआ है। द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 2650 if the sum of their perimeter is 280 centimeter, find the sides of the two given square। यानी कहना क्या चाह रहा है कि 2 स्क्वायर है और दोनों का जो एरिया का जो सम है वो 2650 यानी 550 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका जो पेरीमीटर है वो कितना दिया हुआ है 280। दोनों स्क्वायर का पेरीमीटर का सम कितना दिया हुआ है 280 दिया हुआ, तो हमको बताना है कि दोनों का साइड बताना है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको फिगर देख लेते हैं। फिगर क्या मतलब, नॉर्मली हम इसे ड्रा कर लेते हैं कि मेरे पास स्क्वायर है और ये मेरे पास एक स्क्वायर है, इसके हम साइड को हम x मान लेते हैं और इसके एक साइड को हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये अगर हम पढ़ें तो ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द रेड कलर लेते हैं यहाँ पर हम, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 2650। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर, इसका एरिया एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका एरिया क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा कितना होगा 2650। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर हम लोग बचपन में पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पेरीमीटर जो होता है 4 इंटू साइड होता है, तो इसका जो होगा 4x हो जाएगा और ये जो होगा 4y हो जाएगा। तो ये दोनों पेरीमीटर का सम दिया हुआ है, यानी 4x प्लस 4y कितना दिया हुआ है 280 सेंटीमीटर, 280 लिख लेते हैं। क्या ये दोनों में कुछ कॉमन है, अरे हाँ दोनों में 4 जो है क्या है कॉमन है, तो x प्लस y जो मेरे पास आ गया 280, क्योंकि हम लोग 4 से अगर कट करेंगे तो ये 70 आएगा, कितना आएगा ये 70, ये 70 माइनस 6 होगा, तो यहाँ भी जो होगा 70 माइनस 6 होगा। छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है, तो हम क्या करते हैं इसको फिर से एक बार हम स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4900 और प्लस में एक्स स्क्वायर 2ab करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 140x, ये तो ऐसे ही रहेगा 2650, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर और माइनस 4140 माइनस 140x और ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, या फिर इसी को इधर ले आते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये वाला टर्म को हम इधर ले आते हैं। यानी प्लस का 4900 माइनस का क्या हो जाएगा 2650।
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 2x² माइनस में 140x और प्लस माइनस कर लेते हैं एक बार, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 और ये मेरे पास हो गया 8 माइनस 6 हो गया 2 और ये भी कितना आ गया 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो फैक्टराइज तो करना पड़ेगा। उससे पहले क्या 2 जो है 2 जो है क्या सारे में कॉमन है, देखिए गौर से 2 जो मेरे पास है क्या हर जगह कॉमन है, तो 2 हम क्या कर लेते हैं कॉमन लेते हैं। जगह मेरे पास नहीं है तो हम इधर कोशिश करते हैं। देखिए हम 2 कॉमन लेते हैं, तो जब 2 हम कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x², और जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 140 में से 2 कॉमन लेंगे तो 70 तो अंदर बचेगा ही, ये आ जाएगा 70x। और यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो ये बचेगा मेरे पास 1125 इक्वल टू 0। अब 2 उधर चला जाएगा तो ये तो 0 बन जाएगा, तो बचेगा x² माइनस में 70x और प्लस 1125 इक्वल टू 0। अब हम लोग सोचेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 1125 आना चाहिए और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, -70 आना चाहिए। ऐसा कोई नंबर है? जी हाँ, ऐसा नंबर मेरे पास है। अगर हम लोग 45 इंटू में 25 करेंगे तो 1125 आएगा और इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है 70 आ रहा है। बस ब्रेक कर देंगे, चलिए कर लेते हैं। x² माइनस 45x और माइनस 25x और प्लस में 1125 इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो हो जाएगा x माइनस 45 माइनस 25, दोनों में कॉमन लेते हैं हमें, 25 कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो एक जो आएगा मेरे पास x इक्वल टू 45 आएगा और एक जो आएगा x इक्वल टू 25 आएगा, यानी x का 2 वैल्यू आ गया। तो दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो y का जो वैल्यू आएगा, अगर हम मान लेते हैं कि x का वैल्यू मेरे पास 45 आया तो 45 यहाँ रखते हैं, तो x का वैल्यू अगर 45 आ गया तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, और y का वैल्यू 25 आ जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 25 लेते हैं तो y का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 45 आ जाएगा ना। तो बस x और y मुझे निकालना था, यानी एक साइड जो होगा मेरे पास कितना आएगा, ये अगर x इसका बात करेंगे तो ये 25 या फिर 45 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि उतना हार्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया। तो सोचिए ये सब नंबर जो है फ्री का है। इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये मेरे पास दिया हुआ है इक्वेशन, और हमको क्या बोला है, इसका दोनों रूट्स को निकाल के दे देना है, बस फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ नहीं करना है। फिर से हम लोग वैसे ही करेंगे, इसका पहले एलसीएम ले लेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बताया भी है। इस 3 को 3/1 लिख लीजिएगा, और फिर पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3/1, और इसका दोनों रूट्स निकाल लिए, और इसका भी आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है वो आसान ही है, नहीं बनने की कोई बात ही नहीं है। ये क्वेश्चन भी हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं। तो कितना क्वेश्चन हो गया, तकरीबन 3 क्वेश्चन जो हो गया होमवर्क के लिए है, और ये सिर्फ एक ईयर में जितना भी पेपर हुआ है, जितना भी सेट्स बनाया गया सीबीएसई के द्वारा, उसी एक पेपर से हम क्वेश्चन को निकाले हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मे भी हम तकरीबन 8 या 10 सेट बनता है, तो सारे में से हम देखें कौन कौन सा क्वेश्चन, और बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड था, इसीलिए हम नहीं लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये तो खाली पेज है। हाँ, ये क्या है, ये तो और आसान है। ये भी क्वेश्चन फर्स्ट क्लास याद कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे, पहले वीडियो पॉज कीजिए और उसको खुद से बनाइए। ऐसा नहीं कि शो करके बस वीडियो देख रहे हैं, वैसे कोई फ़ायदा नहीं मैथ्स पढ़ने का। पेन कॉपी लेकर बैठना है, और जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे दिखे उसको
पहले बनाइए, उसके बाद नहीं बने फिर वीडियो को ऑन किए और देखिए कहाँ पे मिस्टेक हम किए हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 is expressed as a quadratic equation in the form of px square plus qx plus r is equal to 0, then the value of p minus q plus r। यानी कहने का मतलब पहले जो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर किसी को a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता है तो हम लिख देते हैं साइड में कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू में क्या होता है a प्लस बी। तो मेरे पास क्या है, x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। बस इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ते हैं, a क्यूब प्लस b का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस में 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अरे कुछ नहीं किया, हम a का वैल्यू x और b का जो वैल्यू है 1 पुट किया, उसी में गौर से देखिए। अब क्या x क्यू और ये x क्यू कट जाएगा, जी हाँ कट जाएगा। इधर बच गया मेरे पास 1 और प्लस में 3x इंटू एक्स करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और 3x इंटू प्लस 1 करेंगे हो जाएगा 3x और इक्वल टू 1। इस 1 को इधर ले आते हैं और 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 को इधर ले आते हैं या फिर 1 को इधर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 3x इक्वल टू 1 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा ये 0 और यहाँ से हम 3 भी कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, 3 डिवाइड में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब मेरे पास ये दिया हुआ है तो इससे हम लोग कंपेयर करते हैं, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कंपेयर किससे करना है, कंपेयर मुझे करना है पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स और प्लस में आर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या 1 है, यहाँ पे एक्स को कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर हम गौर से देखें तो p का जो वैल्यू मेरे पास आया है, p मेरे पास कितना आया है 1 और q जो आया मेरे पास है, q मेरे पास कितना आया है, q मेरे पास 1 है और अगर हम r का वैल्यू चेक करें तो ये मेरे पास क्या है 0 है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं p माइनस क्यू, यानी p माइनस क्यू करेंगे तो क्या निकालना है p माइनस क्यू और प्लस में r लिखा हुआ है, p मेरे पास 1 है, 1 माइनस 1 प्लस 0, ये किसके बराबर आ रहा है 0 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये मेरे पास बिल्कुल सही है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि सबसे आसान क्वेश्चन है। क्लास 1 याद कीजिए, हम क्लास 1 में ये पूरा चीज़ आपको बताएं कि कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट कंपेयर करते ए बी सी का वैल्यू निकल जाता है। नेक्स्ट, ये एक असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसी ईयर का क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। असर्शन दिया हुआ है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। थोड़ा सा रीजन भी पढ़ देते हैं। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। जी हाँ, ये तो ऑप्शन, ये जो सेकंड मेरे पास लिखा हुआ है ये तो बिल्कुल सही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोज होता है वो एटमोस्ट जो होता है वो 2 होता है। जैसे कि इस फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो जो इसका डिग्री होता है ना उतना ही इसका जीरोज होता है। अगर यहाँ पे 3 लिखा रहता तो इसका डिग्री कितना, इसका जीरोज कितना होता 3 होता। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो इसका जीरोज कितना होता है 4 होता। तो कहने की ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका जो जीरोज होगा वो 2 होगा। यानी मेरे पास रीजन तो दिख गया कि रीजन जो मेरे पास लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। असर्शन के ऊपर चेक करते हैं। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट। ये देखने से लग रहा है कि गलत लिखा हुआ है क्योंकि रूट्स जो होता है वो इमेजिनरी भी होता है और रियल भी होता है। हमको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एवरी, जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सारा का सारा हमेशा क्या देता है रियल रूट देता है, जो कि बहुत ही गलत लिखा हुआ है। तो मेरे पास क्योंकि रूट्स जो होता है वो रियल और इमेजिनरी दोनों होता है,
ठीक है। रियल कब होता है? जब डी में जब मेरे पास 0 से बड़ा होता है तो ये रियल होता है, और इमेजिनरी कब होता है? जब डी मेरे पास 0 से क्या होता है? छोटा होता है। डी कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से छोटा हो गया तो इमेजिनरी हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन जो होगा वो ट्रू होगा और रीजन जो होगा क्या होगा? फॉल्स होगा। तो आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे तो क्वेश्चन ऐड नहीं किए हम हैं, तो आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं। और कल हम एक पोल करवाए थे, उसमें से पूछे थे कौन सा चैप्टर आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाए। तो 50% स्टूडेंट जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, लेकिन वो सबसे आसान चैप्टर है। फिर भी एक बार और पोल करवा लेंगे और एक बार पूछ लेंगे कौन सा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। बाकी जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको आप कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि हम उसको नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर ले सकें। तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।